झील सैफुल मलूक वादी नारान से 6 किलोमीटर के फासले पर सतह समंदर से 10,500 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। तुलसमाती हुसैन की हामिल इस झील का शुमार पाकिस्तान की बुलंद तरीन झीलों में होता है। झील सैफुल मलूक का नीलगुन पानी और पहाड़ी चोटियों पर जमी बर्फ यहाँ की खूबसूरती को मजीद चार चांद लगाई दिखाई देती हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 2025 झील सैफुल मलूक का रास्ता ओपन हो चुका है। हम आज के व्लॉग में आपको झील सैफुल मलूक के तमाम रास्तों की अपडेट्स देंगे। जीप ट्रैकिंग, उनका रेंट और कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ आ सकती हैं, तमाम तफसील से आपको आगाह करेंगे। सुबह सुबह हमारी जीप्स हमें झील सैफुल मलूक पर ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। हम जीप पर बैठ गए और हमारा सफ़र शुरू हो गया। रास्ते में आपको जगह जगह जीप्स खड़ी नज़र आएंगी। जैसे जैसे झील का रास्ता ऊपर की तरफ जाता है तो काफ़ी बम्पी और एडवेंचरस हो जाता है। मैं तो आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि वहाँ की लोकल जीप्स को हायर करें या फिर 4x4 गाड़ियाँ लेकर जाएं, क्योंकि एक तो ये रफ एंड टफ गाड़ियाँ होती हैं जो इन रास्तों के लिए स्पेशल बनाई गई होती हैं, और दूसरा वहाँ के लोकल ड्राइवर्स रास्तों से बखूबी वाकिफ़ होते हैं, तो ज़्यादा मसला नहीं होता। जीप्स वाले तकरीबन 5,000 रेंट लेते हैं, आपको ले जाते हैं, वहाँ इंतज़ार करते हैं और फिर आपको वापस भी ले आते हैं। नारान से झील सैफुल मलूक का सफ़र तकरीबन 40 से 45 मिनट का है। हमारे ड्राइवर भाई ने कमाल की ड्राइविंग की और इन बल खाते पथरीले रास्तों पर अपनी गाड़ी भगाते हुए ले जा रहे थे। झील सैफुल मलूक के रास्ते में आने वाले ग्लेशियर्स और आबशारें इस खतरनाक ट्रैक का डर भुला देते हैं। इस पथरीले ट्रैक पर हमें काफ़ी जंप्स लग रहे थे और बंदा कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाता है। रास्ते में काफ़ी रश था, बहुत से सयाह इस खूबसूरत झील को देखने आए हुए थे। आखिरकार हमें वेलकम टू झील सैफुल मलूक का बोर्ड नज़र आया और खान साहब जीप को पार्किंग की तरफ ले गए। यहाँ पे तो जीप्स की एक दुनिया आबाद थी। हम वहाँ के लोकल बाजार से होते हुए झील की तरफ जाने लगे। एंड फाइनली गाइस, ब्यूटीफुल सीनिक व्यू ऑफ झील सैफुल मलूक इज हियर। دیدن کولې نشم خوب می زنګ وینا دیدن کولې نشم خوب می زنګ وینا لاوړو کې دلالو یا ندا وای پیارې په ندا وا صدا آشنا لاوړو کې دلالو یا ندا وای پیارې په ندا وا صدا آشنا क्लाइमेट चेंजेस की वजह से यहाँ पहाड़ों पर बर्फ़ काफ़ी पिघल चुकी थी। मौसम भी थोड़ा गर्म था, मगर जैसे जैसे हम झील की तरफ जाने लगे मौसम थोड़ा खुशगवार हो गया। सबसे पहले हम एक कश्ती में बैठ गए और झील की खूबसूरती को एंजॉय करने लगे। फिर हम झील के दूसरे किनारे पर मौजूद ग्लेशियर तक पहुंच गए और वहां पर बने स्नोमैन के साथ तस्वीरें और वीडियोस बनवाने लगे। मैं और बच्चे ग्लेशियर पर चढ़ गए और बर्फ से खूब लुत्फ अंदोज हुए। वतन इश्क मन, हम वतन जान मन, वतन रूह मन, इज़्ज़ो ईमान मन। वतन इश्क मन, हम वतन जान मन, वतन रूह मन, इज़्ज़ो ईमान मन। वतन در رهت جان نثاری کنم، به خون خاک تو آب یاری کنم، که ارزش بود در رهت جان دهم، به خاکت زخون لاله کاری کنم، به خاکت زخون لاله کاری کنم। गाइस, आप लोगों को एंटरटेन करने में इतना दूर आया हूँ तो आप लोगों का मुझे सपोर्ट करना तो लाजमी बनता है। मेरे इस खूबसूरत व्लॉग को वायरल तो ज़रूर होना चाहिए।
काफ़ी देर ग्लेशियर पर एंजॉय करने के बाद हम वापस कश्ती में बैठ गए और झील की खूबसूरती को महसूस करने लगे। किनारे पर पहुंचकर मैंने और बच्चों ने वहां की इलाकाई चित्राली टोपियां पहनकर तस्वीरें और वीडियोस बनवाई। वहां पे बहुत से लोग ये टोपियां लेकर फिर रहे होते हैं। 50 रुपए लेते हैं और पिक्चर्स बनवाने के लिए आपको ये टोपियां दे देते हैं। वापसी पे हमने वहां के मशहूर सैफी बाबा से झील सैफुल मलूक की कहानी सुनी और उनकी शायरी से लुत्फ अंदोज हुए। एक मिस्र का शहजादा था। मिस्र का बादशाह था, शाह आसम का बेटा था, सैफ उसका नाम था। उसने जी ख्वाब देखा, ख्वाब में जिस झील को भी देखा और मिस्र से यहाँ तक रास्ता भी देख लिया और परी बद्र जमाल को भी देख लिया। तो सुबह उठ कर उसने अपने बाप से बताया कि ए बाप, मैंने रात तक झील देखा और परी को देखा, अब मुझे परी कैसे मिलेगी? उसके बाप ने बोला आपको तो परी नहीं मिल सकती, वो नारी है, खाकी है, वो आग है। लेकिन वो बाप की नाफरमानी से कई साल जमाने घूमता था। आखिर नारायण में पहुंचा तो 12 साल रास्ते पे लगे थे। अच्छा। जब नारायण में पहुंचा तो उसको अल्लाह वाला एक वली बुजुर्ग मिला। उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिलेगी? उसने बोला कि ये सामने वाला जो छोटा पत्थर, उसी की बैक साइड में एक खेमे की तरह पत्थर है, वो आप भी मौजूद है। उस पत्थर के साथ जाओ और 40 दिन का चिल्ला करो, अल्लाह की इबादत करो, तब परी का पता चलेगा। उसने 40 दिन का चिल्ला के 40वें दिन के बाद 2 जिन्नात उसके कब्जे में आ गए। उन जिन्नातों ने सुलेमानी टोपी पहनाई तो झील के किनारे पर सब कुछ नजर आता है, क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहनी है। तो साथ उसकी सहेली थी, 8वीं वही मलका बद्र जमाल परी जो ख्वाब में मिली थी। यहाँ पे नहाने के लिए आई कोए काफ से। कोए काफ जो है रूस के पास है, चेचनिया की तरफ है, रशिया। आकर सब ने अपना अपना लिबास उतारा तो नहाना शुरू कर दिया। बदर जमाल का लिबास जो था वो जिन्होंने उठा के शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेली ये लिबास पहनकर चला गई तो बदर जमाल के लिए रहेगी, वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहनाकर नीचे नारायण ले गया। जब नारायण में पहुंचा तो दूसरी सहेलियों ने जाके देव सफेद को बताया। देव सफेद जो था परी काशा के मजाद मालिक था कि परी हमसे जुदा हो गई है, पता नहीं है झील के अंदर डूब के मर गई या किसी चीज ने खा ली। ये बात नहीं बताई कि शहजादा ले गया। देव ने आकर गुस्से के साथ अपनी एड़ी लगाकर यहाँ से सारे झील को तोड़ दिया, खारिज कर दिया कि शायद मेरी परी का पता चले। तो पहले आगे से सारा बांध ही बंद था, बहुत बड़ा एक तरह झील था। खेमे के पीछे छोटी गड़बड़ी के दरमियान जो गेट जा रहा है वहाँ से पानी का रास्ता जा। अच्छा, वो वाला सामने कह रहे हैं। हाँ, अच्छा। देव ने यहाँ से तोड़ा। तूफान गया नारायण के पास तो परी और शहजादे दोनों ने दुआ मांगी कि अल्लाह में बचा। तूफान आ गया, अल्लाह की कुदरत से एक सुरंग बन गया। दाएं सेट से भी तूफान गुजर गया और बाएं सेट से भी परी और शहजादा दोनों बच गए। सुरंग आप भी मौजूद है नारायण में, सैफर मलूक होटल से 5 मिनट का रास्ते जाके देख सकते हैं। अच्छा। देव ने गुस्से के साथ यहाँ से एक और छलांग लगाई तो दुआ सही में लगा, देव का सांस चला गया। देव सही, हाँ, मैंने सुना उसका। परी को लेके शहजादा शहर मिस्र को चला गया। शहजादे का सैफ नाम था। मलूक मुलाकात से कहते हैं, यहाँ पर परी और शहजादे की मुलाकात हुई है, इसलिए झील का नाम मशहूर की सैफुल मलूक झील। और इसकी दास्तान बनी है। फिर लोग आने शुरू हुए। उस वक्त इंसान की आबादी नहीं थी, वो काफी परेशान था, परियों का देश था। और आप इस वक्त 10,500 की हाइट पे बैठे हैं 27 समंदर से। वो सामने लगा पर्वत में का घर बना और परियों का बसे हुए कोई जा नहीं सकता है। जो नागा पर्वत पे इसको जाने के लिए बड़े लोग, हाँ, सब किसी ने सर्च नहीं किया इसको अभी तक। सोने का घर बना और परियों का बसे हुए, सही, कोई जा नहीं सकता। जो बंदा जाता है परियां गिरा देती है। 98 में राशिद बढ़ गया था, वो भी गिर के मर गया था। 13 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है। मकामी लोगों को उन्होंने उठा कर नीचे भेजे। अच्छा। चांदनी रात होती है, चांद की 14वीं रात को परियां करती है यहाँ पे अभी भी। लेकिन उन लोगों को नजर आती है कि जो चिल्ली गुजार या साहब जैसा बंदा देख सकता है, हर बंदा परियां नहीं देख सकता। हाँ, बच्चे देख सकते हैं कि इन पहाड़ों के नजारे होते हैं।
और आज दिन तक झील की गिराई का अंदाजा भी किससे ने नहीं ले सके। एक अंग्रेज आया था, उसने 5 मन रस्सी लाई थी। उस वक्त गाड़ियाँ नहीं चलती थी खच्चरों, आगे 10 किलो का लोहा बन के इसके दरमियान में कश्ती के थ्रू डालते रहे। रस्सी चलते चलते ख़त्म हो चुकी, लेकिन इसकी गिराई का अंदाज़ा नहीं कर सके। 5.5 किलोमीटर इर्द गिर्द 600 कनाल रकबे में ये सारा झील है, इसकी गिराई का कोई अंदाज़ा नहीं है। स्टोरी खत्म सा। बढ़िया यार। वैसा नहीं है ते सफर मलूकल सफरी होया मंगता तो दोते पानी वतन छोड़ पे वते चढ़न चनावे हमेशा चढ़दा चन्ना रूप दिया चोली दी क्या बात है, क्या बात। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। समरहम च खुमार शमाजा